छत्तीसगढ़ में चारों तरफ चर्चा है तो सिर्फ एक नाम का, वो है ओपी चौधरी। केवल ओपी चौधरी, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, और केवल ओपी चौधरी का ही चारों दिशा में चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के ज़माने में 30% की रेट कटौती की गई, 8 साल तक जो ज़मीन का रेट नहीं बढ़ने दिया गया, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। इनको दारू का पैसा, इनको कोयला का पैसा, इनको महादेव सट्टा का पैसा, इनको ज़मीनों में खपाना था। इसलिए 10% की रेट पर ही ये ज़मीनों की खरीद बिक्री कर करके ज़मीनों को इकट्ठा कर रहे थे। और उसका मुख्य प्रमुख कारण है वो है जमीनी गाइडलाइन में बढ़ोतरी। कलेक्टर साहब रहे हुए ओपी चौधरी, जो वर्तमान में वित्त मंत्री और केंद्र से सीधा संपर्क रखने वाला ओपी चौधरी ने जो जमीनी गाइडलाइन लेके आई है, उससे आम लोग, आम जनता, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे फिर उच्च वर्ग हो, सब खासे नाराज हैं और इसमें खुश है तो कुछ उनके अपने, बाकी कोई नहीं। कांग्रेस ऐसा कह रही है। कांग्रेस यह भी आरोप लगा रही है कि जो उसका विरोध कर रहे हैं उसे लठ बजा रहे हैं, उस पर अपनी पुलिस व्यवस्था को लगा रखे हैं। और वो कहते हैं कि आज जो दुर्ग में हुआ, साहब दुर्ग में लाठियां बरसी हैं, 10 लोग घायल हैं और कई धाराएं केस ठोक दिए गए हैं प्रदर्शनकर्ताओं को। पूरा मामला क्या है आपके सामने है। नमस्कार। दरअसल 20 नवंबर को एक ऐसा दिन था, वो 20 नवंबर 2025 को ओपी चौधरी जी ने जमीन गाइडलाइन जारी करी और इस गाइडलाइन के आते ही पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री व्यवस्था ठप पड़ गई है। मैं कहना चाहूँगा कि अगर कहीं पर ज़मीन का अधिग्रहण होता है तो ज़मीन का गाइडलाइन रेट कम होता है तो किसान को नुकसान होता है। होम लोन लेने के लिए मध्यम वर्गीय व्यक्ति आता है तो उसको तो कच्चा पक्का करना नहीं होता, गाइडलाइन रेट कम होता है तो उसको होम लोन नहीं मिल पाता है। इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। उस दिशा में लॉजिकल निर्णय लिए गए हैं। ये 1-2 उदाहरण दे रहे हैं, 1-2 उदाहरण कहीं का टेक्निकल कुछ हो सकता है, उसको निश्चित रूप से ठीक कर लिया जाएगा। बट कमोबेश जो 99% जो काम है वो मध्यम वर्गीय के होम लोन लेने की दृष्टि से, किसानों के मुआवजे की दृष्टि से और ओवरऑल रियल इस्टेट रिफॉर्म की दृष्टि से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है और उसका राज्य की जनता को, राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ हो। सन्नाटा पसरा है। जहां लंबी लंबी कतारें, लाइन लगती थी, दूसरे डेट दिया जाता था, अब वो बंद, इक्के दुक्के वहां रजिस्ट्री। क्योंकि जैसा आसमान की तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, वैसे ही रजिस्ट्री में काफी इजाफा कर दिया गया है और काफी इसी को लेकर के जो कारोबारी व्यापार संघ है, रियल एस्टेट संघ ने धरना दिया, जोरदार धरना दिया और ये दुर्ग में दिया। जब वो कलेक्टर घेराव के लिए निकले थे तो जो प्रदर्शन हुआ, पहले वो देखिए। एक
इस प्रदर्शन में वो काले झंडे, काले कपड़े लेकर के विरोध प्रदर्शित करने के लिए ये और कलेक्टर के घेराव करके विज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हुए थे। उसी बीच में पुलिस तैनात थी। दोनों के बीच में फिर जो झड़प हुई है पुलिस की ओर से, जो लाठियां बरसाई गई है, फिर क्या कहना, बार बार देखिए उसे। अब बड़ी बातें हैं कि जो प्रदर्शनकारी, उनका कहना है कि हम शांति व्यवस्था, शांति ढंग से पिछले 5 से 7 दिन तक हम अपनी बातें कह रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। आज हम जब घेराव के लिए निकले तो कुछ असामाजिक तत्वों ने, उन्होंने कहा कि वो पानी पाउच फेंके हैं और उसके बाद पुलिस ने बदले में डंडे बरसाए हैं। लाठीचार्ज पूर्णतः निंदनीय है। समाज को लेकर के हम इस तरह से और वो करेंगे कि क्या किया जाए इस तरह से आगे, क्योंकि अब हमारे सामने बहुत बड़ा एक अर्थ संकट आ गया है। उनकी जो बात है वो विधिवत शासन तक पहुंचा दी जाएगी, उनका ज्ञापन शासन तक पहुंचा दिया जाएगा। कुछ उसमें उपद्रवी लोग थे जो मौके का फायदा उठाकर जानबूझकर चर्चा में बाधा उत्पन्न करना चाह रहे थे। निश्चित रूप से अभी अनावश्यक रूप से आकर के इन लोगों ने मार्ग बाधित किया है, शासकीय कार्य में अवरुद्ध किया है और लोगों के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ झड़प हुआ है। इस पर अग्रिम संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सरकारी काम में बाधा डाले हैं, इसलिए लाठीचार्ज करना पड़ा ताकि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ ना जाए। और दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि दमन की नीति है। आप खुद जमीन की रजिस्ट्री के शुल्क इतना बढ़ा दीजिएगा चारों तरफ और विरोध करे तो उसे दबाइएगा, डंडे बरसवाइएगा। वाह भाई वाह, एक तो गलत कर रहे हैं, ऊपर से डंडे भी, केस भी मिल रहा है फ्री में। अब इससे लेकर पूरा प्रदेश में बवाल है। साहब, आपको गाइडलाइन पता है कि जहां 100 स्क्वायर फीट की जमीन में 52,000 रुपए के आसपास देना पड़ता था, वो बढ़ करके 5,25,000 हो गए। सोचिए, 100 स्क्वायर फीट में ही 52,000 से बढ़ करके सीधा कहां पहुंच गए, 5 लाख। तो बाकी के टारगेट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अलग अलग रेट, अलग अलग जगह। और इसके पैमाना तब हद हो गई है कि जब गांव में, आपको पता है कि गांव के मुख्य मार्गों पर जो नेशनल हाईवे, वहां की जमीन अंदर जहां पक्की सड़कें नहीं है वहां से ज्यादा होती है। लेकिन इस गाइडलाइन के अनुसार से जहां सड़क नहीं है, कच्ची सड़क भी बहुत छोटी मोटी है, वहां का भी वैल्यू माने चार्ज उतना ही लिया जाएगा जितना नेशनल हाईवे के पास की जमीन है। अब ये तर्क कौन सा है, जरा सोच के बताइए। ओपी चौधरी जी ने इसे लागू करा है। दूसरी बातें हम बता दें कि आपको पता है कि जो नेशनल हाईवे है ना, उस नेशनल हाईवे के पास के रेट आसमान छू रहे हैं गाइडलाइन के अनुसार से। और भारी भरकम टैक्स और उससे ज्यादा भारी भरकम जो अभी असर पड़ने वाला है और कर रहे हैं वो है स्टाम्प ड्यूटी। भारतमाला प्रोजेक्ट आपको याद होगा, भारतमाला प्रोजेक्ट में जो गांव आए थे उस रास्ते में, उस गांव में जो उनको मुआवजा दिया गया महज कम, अब उसी का रेट अगर आप बेचेंगे तो आसमान छू रहा है। जिस गांव में ऐसे नेशनल हाईवे गुजरे हैं जहां आने जाने की कोई सुविधा नहीं, हाइट बहुत ज्यादा है, नीचे आने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, वहां की जमीन आप बेचेंगे तो बहुत ज्यादा, जबकि मुख्य मार्ग से उनका लेना देना नहीं है। ऐसे कई तरीके हैं। तो जो जानकार कहते हैं कि सरकार ने जमीन पर उतरकर कोई ठीक ठाक सर्वे नहीं करा, जानकारों का सहारा नहीं लिया। लगता है कि उप पंजीयक के कार्यालय में पूछी गई बातें और उसने जो नियम बता दिया उसे सीधे लागू कर दिए। इससे बड़ी बात यह भी निकल के आ रही है कि परसेंटेज में वृद्धि नहीं हो रही है, कई लोग कह रहे हैं जानकार, बल्कि गुना में वृद्धि करें। परसेंट पे अगर वृद्धि होता, मान ली जाए तो 20%, 40%, 100% बढ़ा देते, माने डबल होता। लेकिन यह गुना में वृद्धि है। सोचिए, जहां 52,000 स्क्वायर फीट में लगता था वहां 5,25,000 लग रहे हैं, कितनी गुना वृद्धि करें? परसेंट में निकालेंगे तो 400-500% से ज्यादा। अब बताइए, ये है बड़ा टैक्स, ये है नया गाइडलाइन। अब इससे अंतर, कमिश्नर ने दुर्ग में महापौर की टीम के साथ संपत्ति कर वृद्धि का प्रस्ताव रखा, मौखिक प्रस्ताव लगा। एक तो ये गाइडलाइन, इससे कमर तोड़ कार्यक्रम, इससे समाज में पूरी जगह विरोध होने लगा, शुरू लगा जी। अब उस बीच में संपत्ति कर बढ़ाने की बात करी तो जो महापौर थे उन्होंने साफ कर दिया कि भैया हम नहीं करेंगे, आप चाहो तो वहां ऊपर में जाकर के इनकी सिफारिश कर सकते हो, हम दोहरा मार नहीं सकेंगे। अब ये बताइए, ये चर्चा का विषय है। अब जो भी सारे वीडियो हो रहा है, सारी खबरें जहां चल रही है, बन रही है, वो सब इसी पर है। और सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में चर्चा है तो जमीनी रजिस्ट्री की गाइडलाइन को।
भारी भरकम। और इससे देखकर ऐसा नहीं लगता बल्कि किसी प्राइवेट को उन्होंने सर्वे के लिए भी दिया होगा तो दिया होगा और उन्होंने अपने मनमाने ढंग से प्रस्तुत कर दिया, जबकि जो गाइडलाइन के अनुसार से जैसा बताया गया कि गांव के मुख्य मार्ग में जमीन का रेट और अंदरूनी का बराबर हो ही नहीं सकता, पर अब दोनों को बराबर मान लिया गया है। इसका मतलब यह होता है कि जमीनी स्तर में कोई सर्वे, कोई जानकार से कोई सलाह नहीं लिया गया है और सीधा थोप दिया गया है। और थोपा कितना गया है? भारी भरकम रेट। ओपी चौधरी जी क्या कह रहे हैं, समझिए। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के ज़माने में 30% की रेट कटौती की गई, 8 साल तक जो ज़मीन का रेट नहीं बढ़ने दिया गया, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। इनको दारू का पैसा, इनको कोयला का पैसा, इनको महादेव सट्टा का पैसा, इनको ज़मीनों में खपाना था। इसलिए 10% की रेट पर ही ये ज़मीनों की खरीद बिक्री कर करके ज़मीनों को इकट्ठा कर रहे थे। मैं कहना चाहूँगा कि अगर कहीं पर ज़मीन का अधिग्रहण होता है तो ज़मीन का गाइडलाइन रेट कम होता है तो किसान को नुकसान होता है। होम लोन लेने के लिए मध्यम वर्गीय व्यक्ति आता है तो उसको तो कच्चा पक्का करना नहीं होता, गाइडलाइन रेट कम होता है तो उसको होम लोन नहीं मिल पाता है। इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। उस दिशा में लॉजिकल निर्णय लिए गए हैं। ये 1-2 उदाहरण दे रहे हैं, 1-2 उदाहरण कहीं का टेक्निकल कुछ हो सकता है, उसको निश्चित रूप से ठीक कर लिया जाएगा। बट कमोबेश जो 99% जो काम है वो मध्यम वर्गीय के होम लोन लेने की दृष्टि से, किसानों के मुआवजे की दृष्टि से और ओवरऑल रियल इस्टेट रिफॉर्म की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है और उसका राज्य की जनता को, राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ हो। आपने सुना ना, वो कह रहे हैं कि अभी तक बढ़ा नहीं था कांग्रेस की वजह से, आरोप दूसरे पे लगा रहे हैं और खुद इतने भारी भरकम टैक्स लगा दिया है। इसलिए जगह जगह में चक्के जाम, धरना प्रदर्शन हो रहा है, आगे और होगा। और कांग्रेस तो कह रही है कि इस फैसले को वापस लेना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए, लेकर ही रहेगा, लेना पड़ेगा। सरकार को हनुमान जी के मंदिर में यज्ञ किया, पूजा की है और जो सरकार जिस धर्मिता के साथ 10% से लेकर 900% तक का जमीन की गाइडलाइन की दरों में वृद्धि की है, उस वृद्धि को वापस लेने के लिए भगवान से प्रार्थना की है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे और ये निर्णय वापस हो सके, क्योंकि इस निर्णय के चलते निम्न मध्यम वर्ग के लोगों का घर बनाने का सपना ध्वस्त हो रहा है, सपना टूट रहा है। हजारों लोगों के रोजगार पर इसका असर पड़ने वाला है। इसलिए गाइडलाइन की बढ़ी दरों को तत्काल वापस लेने के लिए यज्ञ हवन करके प्रार्थना की गई है। तो ये सर्वाधिक विषय और चर्चित विषय है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना विचार रखिएगा। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।